अच्छा समय कभी भी बताकर नहीं आता दोस्तों। जी हाँ। आज बात हो रही है मिथुन राशि, मई माह 2025। इनके साथ क्या अच्छा होगा, किन क्षेत्रों में इन्हें सावधानियां बरतने की आवश्यकता पड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मिथुन राशि के इस समय जो दूसरा भाव है उसमें मंगल विराजमान है। चतुर्थ भाव में केतु है और दसम भाव में बुध शुक्र शनि राहु विराजमान है। 11वें भाव में सूर्य और 12वें भाव में आपके गुरु विराजमान। 15 तारीख को इनका परिवर्तन हो जाएगा। गुरु जो है तीसरे भाव में आपके यानी कि प्रथम भाव में पहुंचेंगे मिथुन राशि में। और सूर्य जो है यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो 12वें भाव में यानी कि दूसरे भाव में वृषभ राशि में पहुंच। यहाँ पे एक चीज, जो बड़ी बड़ी चीजें होने वाली उनके आज संदर्भ में बता रहे हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए जो अब तक आपके हाथ से तरक्की दूर थी वो आपके समीप आ गई। यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो जिन बच्चों का सपना काफी समय से पूर्ण नहीं हो रहा था, एक तरीके से देखा जाए तो बड़ी पढ़ाई के लिए यानी कि हायर एजुकेशन के लिए वो लोग विदेश जाना चाहते थे, तो यहाँ पे सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है काफी हद तक। 15 तारीख तक आप लोगों को जो सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों, वो ये है कि किसी जानने वाले को अपना धन ना दे। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने धन दिया तो वो धन लौट के नहीं आएगा। बहुत सोच समझ के, बहुत ही अपने आप को देखकर उस व्यक्ति को धन दे। अगर आपको लगता है कि हाँ धन वापसी आ जाएगा तो ही दे, वैसे ना दे। अब आप लोग देख रहे होंगे 11वें भाव में सूर्य है और आपके जो राशि स्वामी है वो 10वें भाव में विराजमान है। ऐसे में दोस्तों तरक्की भरपूर मिलेगी। जिस तरक्की के लिए हो सकता है आप वर्षों से मेहनत कर रहे हो, वो बार बार आपके हाथ से फिसल जा रही हो, तो वो तरक्की तो आप लोगों को भरपूर मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों 11वें भाव में यानी कि 15 तारीख तक जब तक सूर्य यहाँ पे विराजमान रहेंगे तब तक धन की एक तरीके से जो लक्ष्य है आपका धन के प्रति वो पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। यानी अगर आप लोगों ने कोई लक्ष्य बना रखा है कि इतना धन मेरे को प्राप्त करना ही करना है, तो वो यहाँ पे लक्ष्य आपका पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है धन के संबंध में। क्योंकि सूर्य जहां बैठते हैं वहां पे एक लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं, जिसके कारण से आप लोगों को धन के संदर्भ में जो आपके लक्ष्य थे वो संपूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे 18 तारीख के बाद राहु जो है आपके भाग्य भाव में और केतु जो है आपके पराक्रम भाव में पहुंच जाए। तो ऐसे में दोस्तों जब ये दोनों अपना एक तरीके से घर चेंज करेंगे तो आप लोगों को काफी कुछ फायदा होगा। अचानक से परिवर्तन जो होता है जीवन में वो देखने को मिलेगा। आप लोगों को बस समझदारी से काम लेना है। यहाँ पर आप लोगों को बहुत कुछ सोचने समझने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आप पराक्रम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्य थोड़ा सा धुंधला हो जाता है केतु के आने से। केतु जब तीसरे भाव में होता है तो लक्ष्य को एक तरीके से ऐसा कर देता है कि आप लोग जो है ये समझ नहीं पाते कि किस दिशा में मेहनत करनी है। तो लक्ष्य जो है आप लोग को निर्धारित करना ही पड़ेगा। अगर निर्धारित नहीं करोगे आप लक्ष्य को तो यहाँ पे ऐसी दिक्कतें आपके सामने आएंगी। जो राहु जो है परिवर्तन देगा जैसा कि मैं बता ही चुका हूं, लेकिन उसके बाद 18 तारीख के बाद
जो दसम भाव में आपके ग्रह बचेंगे, बुध, शुक्र और शनि बचेंगे। शनि का अपना भाव होता है, और 10वें भाव में शुक्र भी अच्छा फल प्रदान करते हैं। और अगर देखा जाए तो केंद्र में ये ग्रह जो है आप लोगों को एक तरीके से काफी सफलता दिलाने का कार्य करेगा, क्योंकि राजकुमार भी है यहाँ पे। बुध बुध शनि और शुक्र, ये तीनों मिलके ऐसो आराम की वो चीजें आप लोगों को दिलवाएंगे जिनकी आप लोगों को आवश्यकता थी। यहाँ पे आप लोगों को जो एक तरीके से देखा जाए तो जो उपाय करने हैं दोस्तों, वो सबसे बड़ा उपाय है केतु का उपाय। केतु के उपाय के लिए मैं अधिकतर बताता हूँ, दो रंग के जो कुत्ते होते हैं, जैसे काला सफेद हो गया, लाल सफेद हो गया, या काला लाल हो गया, इस टाइप के जो दो कलर के डॉग्स होते हैं, उन्हें आप लोगों को शाम के समय कुछ ना कुछ खिलाना जरूर चाहिए। यहाँ पे अगर आपको पराक्रम पे अपने नियंत्रण करना है तो घर के ऊपर धर्म ध्वजा जो होती है वो भी अवश्य लगाएं। उससे आप लोगों को काफी ज्यादा जो लक्ष्य होता है उसे प्राप्त करने में आसानी हो। लक्ष्य प्राप्त करना एक अलग चीज होती है और लक्ष्य की तरफ चलना एक अलग चीज। तो यहाँ पे लक्ष्य जो है वो प्राप्त होने की दिशा में ये जो झंडा है वो काफी कारगर सिद्ध हो। यहाँ पे दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा, गुरु जब आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे यानी कि 15 तारीख को, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजों का परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो काफी कुछ चेंज आप लोग महसूस करेंगे। थोड़ा सा अपने आप को सुपीरियर जो होता है ना, वो दिखाने की कोशिश करेंगे। एक चीज और, पिता के साथ थोड़े संबंध आप लोगों के खराब हो सकते हैं आपकी वाणी के कारण, 14 तारीख के, वो 15 तारीख के बाद। तो उस चीज में भी आप लोगों को सावधानी बरतनी है। माता के साथ संबंध सही रहेंगे। प्रेम संबंधों में कोई नया मोड़ आ सकता है, या आपकी प्रेमिका जो है या प्रेमी जो है आपका धन लॉस कह दो या धन की हानि कह दीजिए, वो कराने के लिए उतारू हो जाएंगे। तो इस चीज से बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। यानी कि प्रेमी प्रेमिका जो भी है वो धन की हानि कराएंगे आप। तो इस चीज में सावधानी बरतने की जरूरत है। और एक चीज आखिरी में, व्यापारियों के लिए व्यापार इस समय अच्छा रहेगा आप लोगों का, उसमें कोई दो राय नहीं। पत्नी के साथ संबंध जो है एक व्यवस्थित रूप में वो चलेगी होकर। यानी कि बहुत ही शांत, थोड़ा खट्टा मीठा, बहुत ही प्यारे तरीके से, जिसे कहते हैं ना, ऐसे संबंध होने चाहिए अक्सर लोगों के विवाह के उपरांत। तो उस प्रकार के संबंध जो एक हंसी मजाक, एक हल्कापन जो होता है ना विवाह के बाद, वो हल्कापन आप लोग महसूस करेंगे। एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे इस समय। तो ये बहुत अच्छा है। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपना आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को ये कार्यक्रम पसंद आए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।